क्या राम मंदिर और सबरीमाला डिसीजन का कोई आपस में कनेक्शन हो सकता है? जरा सोचिए, कुछ ना कुछ कनेक्शन निकलेगा। और यदि कनेक्शन उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो राजनीतिक कनेक्शन तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए, और मैं बताऊंगा कि दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टालू फैसला दिया, मतलब सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, उसके बाद पूरे देश में राजनीतिक सियासी तापमान जो है चढ़ा हुआ है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उसमें बयानबाजी कर रहा है। खास तौर से संघ से जुड़े हुए जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे खुद आरएसएस हो, बीजेपी के नेता हो, हर कोई अपने अपने हिसाब से उस पर राजनीति कर रहा है और बयान दे रहा है कि अब वक्त आ गया है और ज़्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्दी फैसला नहीं करता है तो सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, विधेयक लाना चाहिए, तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-2.5 महीने इस सुनवाई को क्यों टाला, ऐसे समय में जबकि उस पर इस बात के लिए दबाव बन रहा था और पक्ष मांग कर रहे थे कि इस मामले में जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से 2010 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है? 2017 में सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में बातचीत की पहल कर चुका है। तो पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में फैसला देने से कहीं ना कहीं बच रहा है, जिसकी वजह से इतना समय लग गया, क्योंकि 8 साल कोई कम नहीं होता है। 2011 से उस मामले में स्टे है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैसला किया था उसमें यथास्थिति बरकरार रखा जाए। तो पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई है। शायद वो आस्था का सवाल है, आस्था का मामला है, इसलिए वो जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं देना चाहता, इसलिए मामला टलता जा रहा है। दूसरी बात ये भी आ रही है कहीं ना कहीं से छन करके बाहर कि जो सुनवाई टाली गई है, स्थगित की गई है जनवरी तक के लिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति को सूट कर रही है, क्योंकि जितना लंबा ये मामला खींचेगा उतना ही बीजेपी को सियासी फायदा हो रहा है। और अभी पहले 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद आम चुनाव की दुदुम्भी बच जाएगी, तो पूरा देश एक तरह से चुनावी मोड में जा चुका है। तो जितना ज्यादा ये मामला खींचेगा, इसको लेकर के राजनीति होगी, साधु संत धरना देंगे, अनशन करेंगे, हो सकता है कि अयोध्या में कोई सांकेतिक मंदिर बनाने की कार्रवाई भी शुरू हो। ये राजनीति बीजेपी को सूट करती है। अब बात आती है सबरीमाला से राम मंदिर का मसला कैसे कनेक्ट हो रहा है। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबरीमाला को लेकर के फैसला दिया था उसमें यह कहा था कि उसमें महिलाओं को, चाहे किसी भी आयु वर्ग की महिला हो, किसी भी धर्म की महिला हो, सबरीमाला भगवान अयप्पा के मंदिर में जाने की सबको इजाजत है। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबरीमाला के कपाट खुले, 5 दिन तक मंदिर खुला रहा, लेकिन उसमें कोई भी महिला एंट्री नहीं ले पाई, क्योंकि भगवान अयप्पा के जो भक्त थे उसमें खास तौर से महिलाएं, वो उसका विरोध कर रही थी और एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हुआ। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जो बयान आया वो बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि भगवान अयप्पा के भक्तों के साथ जो है उनकी पार्टी एकदम जम करके खड़ी है, डट करके खड़ी है। तो अब देखिए क्या कनेक्शन है। वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करना है, तो बीजेपी भगवान अयप्पा के भक्तों के साथ, समर्थकों के साथ, जो कि इस बात के पक्षधर हैं कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, वहां पे डट के खड़ी है। दरअसल इसके पीछे की राजनीति यह है कि बीजेपी इन दोनों मसलों को में सियासी लाभ लेना चाहती है। जैसे पश्चिम बंगाल में उसे दुर्गा पूजा सूट करता है, केरल में उसे सबरीमाला सूट कर रहा है, क्योंकि उसके बहाने उसका बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा हो रहा है। इन राज्यों में पार्टी एक तरह से अपने को खड़ा कर रही है। और जबकि उत्तर भारत में जब ये राम मंदिर का जहां तक इशू है, ये न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पूरे देश का इशू है, और उसे ये सूट कर रहा है कि मामला ज्यादा से ज्यादा चले। यानी कि जहां पे जिस तरीके से उसे जो मामला सूट करे वो उसी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन कर रही है, ताकि उसका वोट बैंक बढ़े, समर्थक बढ़े। तो इस वजह से आप पाएंगे कि दोनों कहीं ना कहीं मसले आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली है, ये भी बीजेपी के हक में जाता है। बेशक उस पर अध्यादेश लाने और विधेयक लाने का प्रेशर हो, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें लाभ की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह है कि उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरह से इस मसले को निपटता है, क्योंकि जब ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो गुब्बारे के फटने का भी डर रहता है। तो इसमें एक आशंका है बीजेपी को, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर की चाह रखने वाले समर्थक ज्यादा नाराज हो जाएं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।